अब मनु शत्रुपा वाला प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। मनु जी ने आजन्म धर्म का आचरण किया। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से मनु प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी के बाम भाग से शत्रुपा प्रकट हुई है। ये अयोनिज है, क्योंकि योनिज सृष्टि दाम्पत्य भाव की सृष्टि मनु शत्रुपा से ही आरंभ हुई है। स्वायं भव मनु अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। ये दिव्य सृष्टि में है। मनु साक्षात नारायण है तो शत्रुपा साक्षात लक्ष्मी है। आप कहेंगे ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में स्पष्ट लिखा गया है, ऋषयो मनवो देवाः मनुपुत्राः महूजसः कलाः सर्वे हरेरेव सब प्रजापतयस्तथा एते चांस कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलम लोकम रडयन्ति युगे युगे। ऋषयः ऋषि महर्षि, 14 मनु, केवल एक मनु नहीं, 14 मनु, मनवः बहुवचन है। ऋषयो मनवो देवा देवता, मनुपुत्र और प्रजापति, ये सबके सब भगवान के अंशावतार कलावतार ही हैं। इनको भगवान का स्वरूप मानना, पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये अंशावतार कलावतार नहीं है, ये भगवान स्वयं, ये साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा। सर्वथा अनुकूल परिवार है मनु जी को प्राप्त। उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र हैं उनके, प्रियव्रत उत्तानपाद। गोस्वामी जी ने उत्तानपाद को बड़ा माना है और प्रियव्रत को लघुसुत माना है, छोटा माना है। लेकिन श्रीमद् भागवत में उस कल्प की कथा के अनुसार प्रियव्रत जी बड़े हैं और उत्तानपाद जी छोटे हैं, किंतु प्रियव्रत पीछे राजा बनाए गए, उत्तानपाद पहले। उसका हेतु ये था कि प्रियव्रत जी तप करके लौटे ही नहीं, अतिकाल हो गया, तब फिर उन्होंने समावर्तन संस्कार पूर्वक घर लौटकर आए, अपने लघु पुत्र उत्तानपाद को ही चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। कल्प भेद से दोनों ही प्रकार की बातें ठीक हैं। तो प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र मनु जी के हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं उनको हुई। आकुति के यहाँ भगवान यज्ञनारायण ने अवतार लिया। देवहूति के यहाँ भगवान कपिल ने अवतार लिया और प्रसूति के यहाँ भगवान नरनारायण ने अवतार लिया। तो आप सोचिए, इनके दौहित्रों के वंश में तीनों लालियों के यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, भगवान दौहित्र के रूप में उत्पन्न हुए। फिर भी वो तप करते हैं। किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए मनु महाराज तप करते हैं? यद्यपि दौहित्रों के रूप में उन्हें भगवान को गोद में खिलाने का अवसर मिला। यज्ञ नारायण, कपिल भगवान और नर नारायण, ये तीनों दौहित्र हैं मनु जी के। दौहित्र समझते हैं कि नहीं? लड़की के लड़के, दोनों दौहित्र हैं। लेकिन मनु जी का प्रत्येक चरित्र आदर्श है। वो मनुष्य जाति को यह बताना चाहते हैं कि आपके अपने जीवन में आपको सब कुछ उपलब्ध हो गया, किंतु आपने स्वयं ने अपने शरीर से, अपने नेत्रों से
यदि अपने आराध्य का आंख भर के दर्शन नहीं किया, यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आपके जीवन की समस्त उपलब्धियां किसी काम की नहीं, व्यर्थ हैं। काम की तो तब होती जब परलोक में काम आती, परलोक में तो काम आने की है नहीं, किस काम की? भगवत प्राप्ति जीवन में सर्वोपरि महत्व की चीज है। इसलिए हो ये न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछें, क्या राजर्षि मनु महाराज विषयों में लिप्त हैं? क्या उनके मन में वैराग्य नहीं है? क्या उनका जीवन भगवान की भक्ति के बिना व्यर्थ जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। पर इस प्रकार का पश्चाताप मनु जी को क्यों? उसका एकमात्र कारण है, धर्मशील, साधन संपन्न, साधन निष्ठ भगवत भक्त के हृदय में इसी प्रकार की अनुभूति होती है और इसी प्रकार की अनुभूति होनी चाहिए। यदि भगवत अनुभव नहीं हुआ तो फिर उसे अपने किसी भी साधन से, किसी भी सिद्धि से, किसी भी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कवितावली में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से शील गणेश से माने। हरिचंदू से सांचे बड़े विधि से, मघ पापे मघवा से महीप विषय सुख साने। सुख से मुनि ना सारद सेवकता, चिरजीवन लोमस से अधिका। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। झूमत द्वार अनेक मतंग, जंजीर जरे मद अम्बु चुचाते। दिखे तो रंग मनोगति चंचल, पौन के गौन होते बड़ी जा। भीतर चंद्रमुखी अवलोकत, बाहर भूप खरे न समाते। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे जाने की नाथ के रंग न। पे जाने की नाथ के। दोहावली कवितावली में कई जानकी नाथ जी का बहुत नाम लिया है। कई जगहों पर हमको लगता है कि 4 महीना जो रेवासा धाम में गोस्वामी तुलसीदास जी विराजे श्री अग्रदेवाचार्य जी की सन्निधि में, और 4 महीने जानकी नाथ जी को जो सुनाया, लगता उसी से उनके चित्त पर जानकी नाथ जी छाए हुए हैं। इसमें क्या बाकी रह गया? कामदेव से बढ़कर सुंदर स्वरूप है, सूर्य से अधिक प्रचंड प्रताप है, चंद्रमा से अधिक स्वभाव में शीतलता है, गणेश से भी अधिक प्रथम पूज्यता है, हरिश्चंद्र से भी अधिक सच्चाई है, और इंद्र से अधिक सुख विलास भोग विलास है।
सुखदेव जी के समान मनन चिंतनशील हैं, सरस्वती जैसा ज्ञान है, वक्तृता है, और लोमस जी से अधिक चिरजीवी हैं। इतना सब होने के बाद भी यदि राजीव लोचन श्री राम जी को आपने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया तो आपकी इन उपलब्धियों का भी क्या अर्थ है। जंजीर, सोने की मोटी मोटी जंजीरों से बंधे हुए हाथी द्वार पर झूम रहे हैं, अनेक हाथी झूम रहे हैं द्वार पर, जिनके ललाट से मद चुचा रहा है। इतने विलक्षण अश्वों की फौज, अश्वों की टोलियां खड़ी है जो वायु वेग से उड़ने वाले अश्व हैं। सैकड़ों चंद्रमुखी स्त्रियां, रानियां निकट में हैं और दरबार में दर्शन की प्रतीक्षा में अनेक देश देशांतर के राजा पंक्तिबद्ध होकर के खड़े हैं। इतना ऐश्वर्य है, इतना प्रचंड प्रताप प्रभाव है, लेकिन यदि श्री जानकी नाथ जी के रंग में आप नहीं रंगे तो आपके जीवन की सारी उपलब्धियां व्यर्थ है। ये निर्वेद उन्हीं भाग्यशाली सदगृहस्थों के जीवन में होता है जो गृहस्थ धर्म का शास्त्र मर्यादा से पालन करते हैं। शास्त्र मर्यादा से गृहस्थ जीवन का पालन करने वाले, उनके वृद्धावस्था में वैराग्य अवश्य होता है। इसके एक दो उदाहरण नहीं है, इसके अनेकों उदाहरण हैं। आपकी संतान फिर भी आपको मोह के बंधन में जकड़ कर फांस कर रखना चाहती है कि दादाजी, पिताजी, हम तो बहुत छोटे हैं, आपके बिना कैसे होगा, सारा जो कुछ भी है धंधा पानी सब आपके कारण से है, हम तो कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए आप ही संभालिए, और आप जब तक हैं तब तक तो आप संभालिए, आपकी आज्ञा से जितना हमसे बनेगा उतना हम भी करते रहेंगे। यदि ऐसा आपकी संतान आपको कहती है तो साफ दो टूक शब्दों में कह दो कि यदि हम न मर गए होते तो तुम संभालते कि न संभालते। हमारा शरीर नहीं रहता मान लो तो तुमको संभालना पड़ता कि नहीं संभालना पड़ता? संभालना पड़ता। चाहे हम समझा के जाएं, चाहे बिना समझाए चले जाएं, बता के जाएं, चाहे बिना बताए चले जाएं, लेकिन यदि हमारा शरीर नहीं रहता तो तुम संभालते कि न संभालते? तो तुम ऐसा ही समझ लो कि अब मेरे पिता जीवित नहीं हैं। कठोरता पूर्वक कहना पड़ेगा। कोल्हू के बैल के समान मरने के लिए भगवान ने आपको मनुष्य नहीं बनाया है। जीवन भर कोल्हू के बैल के समान आंख पर पट्टी बंधी हुई है और एक ही जगह पर घूम रहे हो, इसलिए भगवान ने नहीं बनाया। मनुष्य जन्म निवृत्ति के लिए मिला है, प्रवृत्ति के लिए नहीं मिला। गृहस्थाश्रम के 4 विभाग हैं, मनुष्य जीवन के 4 विभाग हैं। यदि 100 वर्ष की आयु हम माने तो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम के हैं, फिर 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के हैं। कितने हो गए? 50। फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ के हैं। सुन लिया कि नहीं माता जी? 50 साल के हो जाएं तो सब छोड़ के, बंबई कलकत्ता सब छोड़ के चित्रकूट आ जाना। ये वानप्रस्थ का समय है। और 25 वर्ष वानप्रस्थ में बीत गए तो कितना हुआ जीवन का? 75 वर्ष हो गया। और जीवन का 75 वर्ष हो गया तो अब शेष जो समय है वो अब शरीर, सबके ही शरीर इस प्रकार की शरीरों की संरचना है कि 70-75 के बाद फिर संन्यास अपने आप हो जाता, बिना लिए भी हो जाता है। कुछ करते धरते बनता नहीं, तो जो कुछ मिले प्रेम से पालो, पड़े पड़े भगवत चिंतन करो, जितनी देर हो बैठ के माला फेरो, नहीं तो लेटे लेटे राम राम करो।
वो सन्यास हो। एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात बताई, बोले विरक्तों में भी 4 आश्रम हैं। विचित्र बात, हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए, एक बहुत अच्छे अनुभवी संत की वाणी है। बोले जब व्यक्ति वैराग्य भाव से घर द्वार छोड़कर गुरु महाराज की संतों की शरण में आता है और संत लोग उसको कह देते हैं कि भैया इतने जल्दी तुमको साधु नहीं बनाएंगे, अभी पहले तुम कुछ काल गैया का गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, भंडार घर के बर्तन अमनिया करो, बड़े बूढ़े संतों की सेवा करो और नाम जप करो। बाद में देखेंगे तुम्हारा शील स्वभाव अनुकूल है और तुम मर्यादा पूर्वक विरक्ति का निर्वाह कर सकते हो कि नहीं, ऐसा भीतर से हमारे पक्का अनुभव हो जाएगा तो हम तुम्हें वेश देंगे, अन्यथा नहीं। ऐसी परंपरा पुरानी रही है, इसलिए कई कई वर्षों तक उनकी परीक्षा करते थे। तो पहले जब साधु में घर द्वार छोड़ के आए, वो ब्रह्मचर्य आश्रम है, साधक के रूप में रखा, ब्रह्मचर्य आश्रम है। फिर साधु बना दिया, साधु बनाने के बाद फिर कोई एक सेवा दे दी, प्रवृत्ति दे दी, बहुत योग्य समझा तो कह दिया जाओ अयोध्या जी वाले स्थान को संभालो, जाओ तुम चित्रकूट वाला स्थान संभालो, तुम वृंदावन में संभालो, तुम अमुक जगह संभालो, हैं? तो अब व्यवस्था में डालना वो प्रवृत्ति हो गया, एक प्रकार से विरक्त प्रवृत्ति माने निवृत्ति में प्रवृत्ति, ऐसा समझिए। ध्यान में आई बात नहीं समझे, साधु तो हो गए पर साधु में गृहस्थ है। हमारे महाराज जी कहते थे, बच्चा ये लोग हैं गृहस्थी, हमें महागृहस्थी। महागृहस्थी कैसे? बोले साधु का परिवार बहुत बड़ा होता है, उनके शिष्य प्रशिष्य नाती पोता चेला ये तो परिवार है ही है, बाकी कितने शिष्य भक्त जुड़े हुए होते हैं वो भी परिवार है, तमाम तरह की सेवा की प्रवृत्तियां हैं। तो बोले अभी जब तक महंताई है, कोई व्यवस्था संभालना है, वो सन्यास में गृहस्थ है। इसके बाद फिर वानप्रस्थ। अब देखा कि अब बहुत दिन हो गए सेवा करते करते, तब कहा गुरुजी ने कि ठीक है जाओ चित्रकूट में 6 महीना भजन करो, जाओ अयोध्या जी में इतने दिन रहो, जाओ बद्रिक आश्रम में इतने दिन भजन करके आओ, जाओ नर्मदा जी की परिक्रमा दे के आओ, जाओ गोदावरी जी की परिक्रमा करके आओ। और ये वानप्रस्थ हो गया। और अब वृद्ध हो गए तो कोई नया साधक सेवा में रख दिया, भैया तुमने खूब सेवा की है स्थान में, अब ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब अखंड चित्रकूट वास करो, अब अखंड ब्रजवास करो, अब अखंड काशी वास करो, अब अखंड अयोध्या वास करो, और अंतिम क्षण तक जब तक सरयू जी में न पहुंच जाओ तब तक सेवा करो। तो ये 4 आश्रम, गृहस्थ में तो 4 हैं, विरक्तों में भी ये 4 व्यवस्थाएं हैं। बहुत अच्छी दृष्टि है ये। और रामकृष्ण मिशन में ऐसी ही परंपरा है। रामकृष्ण मिशन मठ है, वहाँ साधु बनाने के बाद सेवा में लगा देते हैं। साधन का समय निश्चित है, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समय सेवा का। और जब वृद्ध हो जाएंगे अपने रामकृष्ण मिशन के संत, रामकृष्ण मिशन मठ के संत, तो फिर उनके सेवा में एक कोई नए साधक को नियुक्त कर दिया जाएगा। फिर उनकी जहाँ इच्छा हो वो अपनी इच्छा से चयन करें कि हमको किस तीर्थ में रह के अंतिम क्षण तक भजन करना है। अपने यहाँ क्या है महाराज जी, बात है तो थोड़ी सी कड़वी, लेकिन अपने यहाँ क्या है, आते ही सिद्ध हो गए, सेवा तो करनी नहीं,
किसी की सेवा नहीं करनी, भजन भी नहीं करना, स्वाध्याय भी नहीं करना, सेवा भी नहीं करनी। ये बहुत अनुचित प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को हम लोगों को त्यागना चाहिए और अच्छे संतों का, अच्छे साधकों का निर्माण करना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आपके उत्तराधिकारी यदि आपके सामने संभालते नहीं हैं तो भी बरबस राज सुत इंद्रप दीना और नारी समेत गवन वन कीना। बरबस मने नहीं संभालते तो जबरदस्ती दे दिया और जा करके पहुँचे जाए धेनुमत तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा। गोमती जी में स्नान किया, नैमिषारण्य तीर्थ में जा करके, और स्नान करके फिर वहाँ के संतों का दर्शन किया, पुराणों की कथा सुनी, कुछ दिन वहाँ के अनुकूल वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। इसके बाद विधि पूर्वक आप तप के लिए दीक्षित हो गए, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। द्वादशाक्षर मंत्र के संबंध में कुछ महानुभावों की ये मान्यता है कि युगल मंत्र ही द्वादशाक्षर मंत्र है। श्री राम तारक मंत्र षडक्षर, श्री राम तारक मंत्र 6 अक्षर, और षडक्षर श्री जानकी तारक मंत्र तो उसके भी 6 अक्षर। तो राम मंत्र के 6 अक्षर और श्री जानकी जी के मंत्र के 6 अक्षर दोनों मिलाकर युगल मंत्र ही द्वादशाक्षर है। और हमारे यहाँ रसिकों की परंपरा में तो युगल मंत्र ही देते हैं, युगल मंत्र का ही जप भी करते हैं। इस भाव का हम विरोध या निषेध नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा भाव है, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं। रुद्र यामल में जहाँ श्री अयोध्या महात्म्य 40 अध्यायों में है, वहाँ रुद्र यामल नामक ग्रंथ में, आगम ग्रंथ में श्री राम जी के मंत्रों का निर्देशित किया गया है, राम जी के मंत्रों का वर्णन निरूपण किया गया है। उनमें इसमें स्पष्ट लिखा है रुद्रयामल में कि राम नवमी के दिन श्री अयोध्या राम जी के जन्मस्थल में बैठ करके द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का जप करना चाहिए, क्योंकि तुरीय ब्रह्म वासुदेव तत्व श्री राम तत्व ही है। इस प्रकार का जो भाव है, इस प्रकार के भाव के अनुसार द्वादशाक्षर जो पहले ओम, फिर नमः पद, फिर वासुदेव शब्द से, फिर भगवत शब्द से चतुर्थी का एक वचन, फिर वासुदेव शब्द से चतुर्थी का एक वचन, ये मंत्र का स्वरूप है, द्वादशाक्षर मंत्र का स्वरूप। तो ये द्वादशाक्षर मंत्र भी श्री सीताराम जी का मंत्र ही है, ऐसा ही मानना चाहिए। अब दोनों भाव आपके ऊपर है, आप चाहो तो श्री राम तारक और श्री जानकी तारक मंत्र मान लो, और चाहो तो द्वादशाक्षर मंत्र मान लो, किसी में कोई विरोध नहीं है। और आप कहेंगे कि ये वासुदेव मंत्र का तो लोग हारमोनियम, ढोलक, तबला पर कीर्तन कराते हैं, आपने इसका स्पष्ट उच्चारण क्यों नहीं किया? भागवत जी में देवर्षि नारद जी ने जब ध्रुव जी को वासुदेव मंत्र दिया है तो स्पष्ट कर दिया है, जप्यश्च परमो गुरुहिया श्रूयताम में नृपात्मज यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यत खेचरान। हे राजकुमार, ये जप के योग्य मंत्र है, इसको अत्यंत छिपाना चाहिए, किसी के सामने इसका स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। ये 7 दिन 7 रात्रि तक द्वादशाक्षर मंत्र का कोई श्रद्धापूर्वक जप कर ले तो आकाशचारी सिद्धों का दर्शन होने लग जाता है। आजकल मंत्रों को भी गा बजा करके लोगों ने उनकी मर्यादा को भी नष्ट कर दिया है। इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र तो
जप का मंत्र है, कीर्तन का मंत्र नहीं है। और महाराज जी आनंद रामायण का नाम सुना होगा आपने। आनंद रामायण के मनोहर कांड में एक विलक्षण द्वादशाक्षर मंत्र दिया है, और इस द्वादशाक्षर मंत्र को श्री सीतारामम वंदे श्री राजा रामम, ये द्वादशाक्षर मंत्र, श्री सीतारामम वंदे श्री राजा रामम, ये द्वादशाक्षर है। और महाराज जी लिखा है, द्वादशाक्षर मंत्रोयम कीर्तनीय सदा जनैः वीणा वाद्यादिना पुण्य सर्ववांछित दायकः। आनंद रामायण में महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं ये द्वादशाक्षर मंत्र जप वाला नहीं है, जप भी कर सकते हैं, पर इसका कीर्तन करना चाहिए। कैसे? बोले वीणा बजा करके, मृदंग बजा करके, ताल स्वर में इसका कीर्तन करना चाहिए। तो जिन मंत्रों के संबंध में ये कह दिया गया है कि इनका जप भी किया जा सकता है और कीर्तन भी किया जा सकता है, उनका दोनों कर लेना चाहिए। और जिन मंत्रों के संबंध में स्पष्ट आज्ञा है यह केवल जप का मंत्र है, तो उनका कीर्तन नहीं करना चाहिए। श्री सीतारामम वंदे श्री राजा रामम, श्री सीतारामम वंदे श्री राजा रामम, श्री सीतारामम वंदे श्री राजा रामम। गाइए, ये आनंद रामायण का द्वादशाक्षर मंत्र है। राजा रामम, श्री सीता रामम वंदे श्री राजा रामम, श्री सीता रामम वंदे राजा रामम, श्री सीतारामम वंदे श्री 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 राजा राम। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। और वासुदेव पद पंकरुह, तो वासुदेव के रूप में श्री राम जी ही प्रकट हुए, तुरीय ब्रह्म के रूप में। वसुदेव का जो पुत्र है उसे तो वासुदेव कहते ही हैं। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, तस्यापत्यम से अण हो जाता है, तो वसुदेव शब्द से वासुदेव शब्द की निष्पत्ति होती है। किंतु यहाँ जो वासुदेव शब्द है वो वसुदेव पुत्र अर्थ में उसका अर्थ नहीं है। बस धातु से
उन प्रत्यय करने से बासु बनता है और दिव धातु क्रीड़ा के अर्थ में है, तो बसु से बास बन गया, बासु बन गया, और दिव धातु क्रीड़ा के अर्थ में है, माने दिव्यतीति आनंदेन क्रीडतीति देवा, जो आनंद पूर्वक क्रीड़ा करे उसे देव कहते हैं। बासु और देव दोनों शब्दों को मिला देने से वासुदेव शब्द बन जाता है। इसका अर्थ होता है वसुश्चासु देवश्चेति वासुदेवा। इसका अर्थ है कि संपूर्ण प्राणियों में निवास करता हुआ जो क्रीड़ा करे उसका नाम है वासुदेव। तो सब में रमण करके क्रीड़ा करे वो राम, सब में वास करके क्रीड़ा करे वो वासुदेव। शब्द अंतर हुआ, अर्थ का तो कोई अंतर नहीं है, अर्थ दोनों का एक जैसा है। विष्णु पुराण में लिखा है सर्वाणि यत्र भूतानि बसंति परमात्मनि भूतेषु च सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः। जो संपूर्ण प्राणियों में निवास करता है, जिसमें सब निवास करते हैं, और जो सब में निवास करता है उसी को वासुदेव कहते हैं। और फिर भी किसी को वासुदेव शब्द के अर्थ में संदेह रह जाए, इस संदेह का निराकरण करने के लिए गोस्वामी जी ने एक विशेष शब्द दिया है, मनमोहन शरण जी, विश्ववास प्रगटे भगवान। विश्ववास, जो सब में निवास करते हैं वे भगवान प्रकट हो गए। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बड़ी अद्भुत, बड़ी कठोर तपस्या है श्री मनु महाराज की। विधि हरिहर तप दे कि अपारा, विधि हरिहर तप दे कि अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाक मन नहीं पीरा, तदपि मनाक मन नहीं पीरा। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। अनेकों बार आए, अलग अलग भी आए और एक साथ भी आए, लेकिन इतने धैर्यवान हैं मनु जी कि वो तनिक भी अपने तप से डिगे नहीं और वरदान के लालच में आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका अभीष्ट यही है कि हरि ही हरिता, शिव ही शिवता, विधि विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विनय पत्रिका में जिन परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना की सामर्थ्य दी है, विष्णु ना भगवान को पालन की सामर्थ्य दी है,
शिव जी को संहार की सामर्थ्य दी है, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अब एक एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक शिव हैं। ऐसे अनंतानंत ब्रह्मा, अनंतानंत विष्णु, अनंतानंत शिव, जिनसे प्रेरित होकर अलग अलग ब्रह्मांडों में अपना कार्य करते हैं, उस परात्पर पर ब्रह्म का हम अनुभव करना चाहते हैं। आपको एक बात बताएं, परात्पर परब्रह्म चतुर्भुज है, अष्टभुज है कि द्विभुज है? बहुत ध्यान से सुने हमारी बात, इसको अन्यथा नहीं लेना। हम भगवत स्वरूपों में भेद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं करना चाहिए, राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं करना चाहिए। यदि आप भेद करते हैं तो आपको भगवत अपराध और भागवत अपराध दोनों लग जाएंगे। पर केवल भाव की दृष्टि से हम निवेदन कर रहे हैं। वस्तुतः चतुर्भुज भी वही हैं, अष्टभुज भी वही हैं, द्विभुज भी वही है, शंख चक्र गदा पद्मधारी भी वही हैं, धनुर्वाणधारी भी वही हैं, मुरली लकुट मुकुटधारी भी वही हैं, बंसीधारी भी वही हैं, और ढाल तलवार धनुष बाण ये सब लेने वाले भी वही हैं। में भेद नहीं है। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, परम परम प्रमाण वेद को माना गया है, और वेद में पुरुष सूक्त है, और पुरुष सूक्त में परात्पर परब्रह्म को द्विभुज ही कहा गया। हम केवल आपको संकेत मात्र कर रहे हैं। ये हमारे आचार्य जी रोज बोलते हैं, रघुवीर मंदिर के आचार्य जी, ब्राह्मणो समुखमासीद बाहुराजन्य कृतः ऊरू तदस्य जदवैश्यः पदव्यागुशूद्रो अजायत। बोलते हैं बाहु में किस विभक्ति का कौन सा वचन है? प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। यदि बहुवचन होगा तो होगा बाहवः राजन्य कृतः, क्योंकि बाहु शब्द उकारांत है। बाहु बाहु बाहवः ऐसे रूप चलेंगे बाहु शब्द के। तो वेद भगवान चारों वेदों में पुरुष सूक्त एक जैसा है, उसके उच्चारण की पद्धति अलग अलग वेद के अनुसार है। बाकी चारों वेदों में पुरुष सूक्त है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, और चारों में बाहु राजन्य कृता। बाहु माने आपने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों को उत्पन्न किया, आपने मुख से ब्राह्मणों को, जंघाओं से वैश्य को, चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया, ऐसा वेद भगवान कह रहे हैं। तो परात्पर स्वरूप द्विभुज है, ये वेद स्वीकार कर रहे हैं। वैसे श्री रंगम हम कई बार गए, एक दो बार पहले भी गए, लेकिन इस बार श्री रंगम में कथा थी। होशियारपुर वाली माता जी उसकी आयोजिका थी, और बहुत से संत महापुरुष पधारे थे श्रीरंगम में। तो इस बार भगवान रंगनाथ की कृपा करुणा प्राप्त करने का विशेष सौभाग्य मिला। रंगनाथ भगवान बार बार अपने चरणों में बुलाकर उन्होंने कृपा पूर्वक दर्शन दिया। तो रंगनाथ भगवान चतुर्भुज नहीं हैं, रंगनाथ भगवान द्विभुज हैं। तो पहले हमारी स्मृति में क्या था महाराज जी, कि रंगनाथ भगवान चतुर्भुज हैं। लेकिन इस बार तो खूब निहारने का अवसर मिला, भीड़ खूब रहती है, और लोगों को तो अर्चक हटा देते, हमको कहते यहीं खड़ा रहेगा। तो खूब आंख भर के दर्शन किया ठाकुर जी का। तो हमने उनसे पूछा कि चतुर्भुज नहीं?
तो उन्होंने कहा नहीं, परात्पर परब्रह्म द्विभुज ही होता है। ये उन श्री रामानुज संप्रदाय के रंगनाथ भगवान के प्रधान अर्चक महानुभाव ने कहा परात्पर स्वरूप द्विभुज है, और हमारे राम जी भी द्विभुज हैं, हमारे श्री कृष्ण भी द्विभुज हैं, इसलिए रामकृष्ण परात्पर परब्रह्म है। इन द्विभुज से ही चतुर्भुज, इन द्विभुज से ही अष्टभुज, और इन द्विभुज से ही असंख्य भुज प्रकट होते हैं, विराट प्रकट होते हैं। मूल में ठाकुर जी द्विभुज हैं। आहा, तो आप तो द्विभुज परात्पर परब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए बोल नहीं रहे हैं, आंखें खोल नहीं रहे हैं। अब तो महाराज भगवान इनके प्रेम पर, इनकी निष्कामता पर, इनके भाव पर रीझ गए, और मांग मांग वर कह करके भगवान ने उनको वर मांगने के लिए कहा। मांग मांग वर भय नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। भगवान अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए प्रसन्नता में दोहरा रहे, मांग मांग वर, वर मांगो वर मांगो, ऐसा बार बार कह रहे हैं। अब देखिए उस परात्पर परब्रह्म की वाणी का प्रभाव कैसा दिव्य है। विधि हरिहर तप देखकर आए और वो भी बोल बोल के चले गए, पर श्री मनु जी महाराज के श्री अंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जब परात्पर परब्रह्म श्री राम जी अभी आए नहीं हैं, केवल उनकी वाणी ने श्रवण रंध्र के माध्यम से हृदय में प्रवेश किया है। मृतक जिया वन गिरा सुहाई, मृतक जिया वन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानहु अवहि भवन ते आए, मानहु अवहि भवन ते आए। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मनु करी दंडवत, प्रेम न हृदय समा। मनु जी ने साष्टांग प्रणाम किया। स्तुति की, और स्तुति में एक विशेष बात कही। भगवान को सबसे पहले भक्त वांछा कल्पतरु कहा, सुरतरु, सेवक सुरतरु। सेवक सुरतरु माने भक्त वांछा कल्पतरु, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने में जो कल्प वृक्ष हैं। और दूसरा शब्द कहा सुरधेनु, सुरधेनु माने कामधेनु कहा, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में आप कामधेनु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रभु हमारी भी आपसे कुछ न कुछ अभिलाषा तो है। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न यह है
कि प्रायः अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की कामना की जाती है। और अभी आप सुन चुके हैं कि मनु जी के 2-2 पुत्र, 3-3 पुत्रियां और भरा पूरा खूब खानदान, सारी सृष्टि ही उनसे भर गई। तो उनको अभाव तो है नहीं, फिर वो ये क्यों मांगने जा रहे हैं? चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव, ये क्यों ऐसा मांगने जा रहे हैं? इसमें दास का ऐसा मानना है कि वस्तुतः ये मनु जी का भाव नहीं है। भगवान स्वयं अवतार लेना चाहते हैं, और अवतार लेंगे, नरावतार लेंगे तो किसी न किसी को तो माता पिता के रूप में उन्हें वर्ण करना ही पड़ेगा। तो जब प्रभु श्री सीताराम जी उनके नेत्रों के सामने आए तो उनका मन हुआ अवतार तो हमको लेना। अब अवतार माने ऊपर से नीचे उतरना। इनकी भक्ति ने साकेत से हमको धरती पर तो ला ही दिया है, अब उतर ही आए हैं तो उतरना ही है, अवतार लेना ही है। तो कोई न कोई मैया बाबूजी खोजना पड़ेंगे। और ये जो सामने खड़े हैं अनादि दिव्य दंपति, आदि दिव्य दंपति श्री मनु और शत्रुपा, इनसे उत्तम माता पिता हमको खोजने पर कहाँ मिलेंगे? तो भगवान ने ही उनके पुत्र बनकर आने की इच्छा व्यक्त की। तो भगवान की इच्छा उनके चित्त में, उनकी वाणी में, उनकी बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर के भगवान के सामने प्रकट हुई, हमको ऐसा लगता है। नहीं तो मनु जी परम निष्काम है। यदि कोई उनका लालच होता तो क्या पुत्र देने में विधि हरिहर समर्थ नहीं है क्या? खूब समर्थ हैं, पर ये उनको लोभ नहीं है। दूसरी बात, दूसरा भाव एक और है कि श्री मनु जी ने विचार किया कि प्रभु आपने मनुष्यों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण तो मेरे द्वारा करवा दिया, मनुस्मृति, लेकिन अब लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, इसके अनुसार जीवन जीने वाला तो कोई दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। आप अकेले जी गए उससे क्या है? संपूर्ण मानव जाति इसके अनुसार अपना जीवन कैसे निर्वाह कर सकती है? तो प्रभु अक्षरशः पालन तो मैं भी नहीं कर पाया धर्म का, लेकिन यदि आप अवतार लेकर के आपने प्रेरणा दे करके जो मनुष्यों की आचार संहिता मनुस्मृति के रूप में लिखाई है, यदि उसको अपने धर्माचरण के द्वारा चरितार्थ करके दिखा देवें तो वस्तुतः वास्तविक मानव जाति में धर्म और सदाचार की स्थापना हो जाएगी। इसलिए मानो वे चाहते हैं कि अब प्रभु एक बार मनुस्मृति को अपने व्यवहार में, अपनी क्रिया रूप में चरितार्थ करने के लिए मेरे पुत्र बन करके आए। हम लोग भी मनु जी के साथ भगवान की स्तुति करें। सुनु सेवक सुर तरु सुरधेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यह वर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि यतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा,
देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। ये देखहि हम स्वरूप भरि लोचन क्यों कहा? महाराज जी लगता है इसलिए कहा कि आप चटपट दर्शन देके भाग मत जाना, अंतर्धान मत हो जाना। देखहि हम देखें, कैसे देखें? भरी लोचन, आपके स्वरूप को आंख भर के देखें। इसमें एक भाव और स्पष्ट हो रहा है कि आंख भर के देखने के लिए इतना ही दर्शन पर्याप्त नहीं होगा, पुत्र बनकर आना पड़ेगा, जो लंबे समय तक आपको गोद में बिठार कर भी निहारेंगे, फिर आपको दुल्हा के रूप में घोड़े पर चढ़े भी देखेंगे, आपको भांवरी लेते भी देखेंगे और आपको राज सिंहासनारूढ़ भी दर्शन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दंपति बचन परम प्रिय लागे, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना, विश्ववास प्रगटे भगवान। नील सरोरोह नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाजय तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। और अकेले प्रकट नहीं हुए श्री किशोरी जी के से, भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। भ्रुकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिसी सीता सोई। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मुहि जान, मांगहु बर जोई भाव मन, महादानी हनुमान। भगवान ने कहा संकोच मत करना, सकुच बिहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तोई। जन कहूं कछु अदोय अदेय नहीं मोरे, सब कुछ मैं दे सकता हूं। अस विश्वास तजहु जनि भोरे, मैं अपने आप को भी दे देता हूं, तो इससे अधिक और क्या हो सकता है। मनु जी महाराज ने कहा, महाराज दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहूं तुम्ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप दानियों में शिरोमणि हैं, कृपा निधान हैं। मैं अत्यंत विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कह रहा हूं, मेरी यह अभिलाषा आप अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप सर्वांतर्यामी हैं। मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूं।
भगवान ने कहा कि मैं अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा, आप सरस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनव हो में आई। मैं आपका पुत्र बनूंगा, क्योंकि महाराज जी वेद में लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति। प्रतिमास्ति का अर्थ है उनके समान कोई दूसरा है ही नहीं, उनके जैसे वही है। इसलिए मुझे आना पड़ेगा। लेकिन फिर भगवान के मन में एक बात आई कि मनु जी ने ये तो नहीं कहा कि चाहूं तुम्हें सुत, आपको ही पुत्र के रूप में चाहता हूं, ये तो नहीं कहा। उन्होंने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, समान कहा। इसका मतलब मैं स्वयं भी आ जाऊंगा तो भी बात तो वहीं की वहीं रही, बात पूरी नहीं हुई। तो मुझे भी आना पड़ेगा और मेरे समान को भी आना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं भी आए और अपने ही समान। भरत राम ही की अनुहारी, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखीना सकहीं नर नारी, सहसा लखीना सकहीं नर नारी। मनु जी ने मांगा एक और राम जी आए 4 रूपों में हैं। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में आए। यह है भगवान की उदारता। एक मांगो तो लोग कहेंगे एक क्या करोगे लेके, आधा ले लो, आधे से आधा ले लो, खींचतान करेंगे। पर इतना उदार कौन होगा, ऐसो को उदार जग माही, जो मांगो एक और दे 4। ऐसे राम जी हैं। अस प्रभु छाड़ी भजही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषान। इसलिए महाराज जी, उर्मिलादास जी महाराज, कई बार मन में आता है कि ठाकुर जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। ये उदार चक्र चूड़ामणि है, हम कुछ मांग कर इनकी उदारता पर ताला डाल देते हैं। जो इतने प्रेमी हैं, इतने प्रेमी हैं कि अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए, अपने आप को लुटा देने के लिए तैयार बैठे हैं, और उनको हम संकोच में डाल देते हैं। बस इतना ही दे दो, यही दे दो। ये वस्तुतः भगवान की उदारता को प्रतिबंधित करना है। भगवान ने शत्रुपा जी की ओर देखा और कहा, शत्रुप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग वर जो रुचि तेरे। भगवती तुम भी वरदान मांगो, क्या चाहिए। धन्य है नारी का अनुपम पातिव्रत शत्रुपा के जैसा ही होना चाहिए। उत्तम पतिव्रता का लक्षण क्या है? पति का मन उसका मन बन जाए, पति की बुद्धि उसकी बुद्धि बन जाए, पति का विचार उसका विचार बन जाए, पति का ही व्यवहार उसका व्यवहार बन जाए, अपनी पृथक सत्ता शेष न रह जाए। ये सर्वोत्तम पतिव्रता का लक्षण है। और उन पतिव्रताओं में शिरोमणि हैं श्री शत्रुपा जी। इसलिए शत्रुपा जी उसी पातिव्रत धर्म के अनुकूल बोल रही हैं। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। मेरे पतिदेव ने जो वर आपसे मांगा है भगवान, मुझे वही अत्यंत प्रिय लगा है। चतुर नृप मांगा,
ये चतुर क्यों कहा? राम जी का दर्शन करके मनु जी के मन में आया, मैंने हजारों वर्ष तक इस संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया, क्या नहीं किया, क्या नहीं देखा, क्या नहीं सुना, लेकिन आज श्री सीताराम जी जब हमारे नेत्रों का विषय बने हैं तो हमको लगता है, इनको देखने के बाद लगता है आज तक न कुछ देखा न कुछ सुना। आहा हा, कितने सुंदर हैं। अंग अंग पर 12 कोटि कोटि शत काम, एक एक अंग पर, रोम रोम पर 12 कोटि कोटि शत काम। ऐसे प्रभु सुंदर हैं, और इतने सुंदर प्रभु का एक बार दर्शन करके और शांत हो जाना ठीक नहीं। ऐसे प्रभु का मैं भी बहुत काल तक दर्शन करूं, और वह राजा के रूप में जब सिंहासन पर बैठे तो सारी प्रजा अनंत काल तक उनका बिना किसी तपस्या के, बिना किसी साधन के, इन श्री सीताराम जी का दिव्य सिंहासनासीन श्री सीताराम जी का हजारों वर्ष तक दर्शन करे। ऐसा कुछ मांग लेना चाहिए। इसलिए चतुर नृप, इसलिए चतुर शब्द दिया। राम ही भजे ते चतुर नर। तो चतुर की परिभाषा है कि हमको भी लाभ मिले और आगे आने वाली प्रजा को भी लाभ मिले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जे निज भगत नाथ तब अहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहीं। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, मोहि कृपा करि।